हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कैपिटल। आप देख रहे हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीधा लेवल्स की। तो कल कुछ ऐसा मार्केट ने गैप डाउन खोल के कुछ खास ऐसा कुछ मूव दिया नहीं जो कि हमारे उसमें रेंज में था। कल के लेवल्स हमारे थे ये जोन और ये जोन। तो गैप डाउन खोल के लेवल्स खा चुका था और सपोर्ट से हमेशा बाइंग करते हैं। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट चाहे कहीं भी खोले। तो देखो, नियम है कुछ सपोर्ट से बाइंग करने का। ऐसे लेट होता है तो पलटी मार जाओ, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और दोनों ऐसे हिट हो जाए तो दिन को उठा के बंद कर दो। सबसे पहला नियम तो ये अपना लो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की खूबी बहुत होती है। तो चलिए इसी को ध्यान में हमेशा रखना। तो डिलीट कर लेते हैं वीडियो को और चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में, सॉरी लेवल्स को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम लाइन चार्ट पे जाएं तो एक शानदार डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है जो कि वहाँ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट एग्जैक्टली ने डबल टॉप पे ही जाके क्लोजिंग ली है। और कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं डबल टॉप के हिसाब से। ये लाइन चार्ट जो है ना, बहुत मतलब कि इजी रहता है ट्रेडिंग के लिए, लेवल्स के लिए, क्योंकि जो कैंडलों में धोखा एक हो रहा होता है तो वो धोखा हमें देखने के लिए मिलता नहीं है। तो अगर मार्केट आज एम पैटर्न बनाएगा, ठीक है, तो एक दो दिन में कुछ इस तरीके से ही मूव यहाँ पर 808 का दिखाने वाला है। तो यानी कि 100 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट का एक एम पैटर्न है क्लियर कट। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 802। अगर हम मंडे के टाइम फ्रेम पे जाके देखें, सॉरी नीचे है, तो इसके लिए टेस्टिंग करने भी मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों में आ सकता है। पर हम कॉल और पुट दोनों का सिनेरियो रखेंगे मार्केट में। लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं सारे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स को। और लगा लेते हैं अपनी कैंडलें। ठीक है, और आज के लिए यही लेवल्स हैं बस। देखो मार्केट कहीं भी खुले, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और हाई मार्क कर लेते हैं। ये जो रिजेक्शन यहाँ से हुआ था इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि मार्केट रेंज में छोटे छोटे पॉइंट ही हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जब तक कि रेंज मार्केट ब्रेक ना करे तो। अब क्या पॉसिबिलिटीज होती है, सारे लेवल्स हमारे लगे हुए हैं, अब मार्केट इसी रेंज में है। आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से यही रेंज मार्केट ने बना रखी है। तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, पर एक एम पैटर्न जो ज़रूर फाइंड आउट किया है उसको दिमाग में बिठा के रखेंगे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ऊपर की तरफ ना बहुत बड़े टारगेट नहीं है, पर नीचे की तरफ अगर मार्केट हमें यहाँ पे 54,112 के आसपास मिलता है, ठीक है, 54,112, और इसका हाई 54,141। तो यानी कि इस कैंडल का हाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे और लो जरूर मार्क कर लीजिएगा। मार्केट जिधर जाएगी उधर हम चल देंगे। ऐसे हमारा फिर ये वाला बनेगा अगर ऊपर की तरफ निकलता तो 54,101, और टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिलेंगे। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा हमें यहाँ पे। तो इस तरीके से मार्केट 54,965 ईजिली छोटे पॉइंट है। और अगर ये वाला पॉइंट 53,965 अगर ब्रेक हो गया तो फिर हमें मिलेगा टारगेट सीधा यहाँ पे, कहाँ पे, 53,800 तक हम टारगेट देख सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम अपनी ना एक पोजीशन भी बना सकते हैं। 51,160 मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, सॉरी 54,160 का एक एसएल लगा के पुट से हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में आने वाले वीक के लिए बैठ सकते हैं, एक हफ्ते के लिए। तो क्योंकि एसएल छोटा है, 160 101 60 पॉइंट का एसएल होगा। और टारगेट अगर हम देखेंगे तो टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ तो वो टारगेट मिलेगा हमें 300 पॉइंट भी नहीं। टारगेट फिर यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ कहीं 458 नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो कैंडल है 1 आवर लेके इसका हाई और इसका लो मार्क करके रखेंगे, इसका हाई और इसका लो। जिधर मार्केट चलेगा उस तरफ हम चलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ठीक है, तो मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एसएल का काम ये हमारा, अगर मार्केट नीचे तो चलती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। जैसे जैसे जो चीज़ें ब्रेक होती रहेंगी वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। टॉप से शॉर्ट करने की खूबी रहेगी, पॉइंट बहुत सारे आने वाले टाइम में देखने के लिए।
मिल सकते हैं। और अप साइड मूव ज़्यादा नहीं है, 54,300 या 54,400 तक फिर हम रैली देख सकते हैं बस। इससे बड़ा निफ्टी में कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ खास मार्केट में हो नहीं रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट ने सबको फंसा रखा है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। जिस दिन 53,800 ब्रेक करेगा ये पूरा रूम खाली है, ठीक है। जो एक एम पैटर्न मैंने अभी आपको बना के दिया था, सॉरी, इस तरीके से ट्रेंड देखा था। तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन रखेंगे 53,131 तक। अगर कोई बैठ सकता है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बैठ सकता है। 160 पॉइंट का एसएल, 54,160 का एसएल होगा सिर्फ मात्र, ठीक है। बाकी जो लेवल्स जहाँ मार्केट क्लोज हिसाब से लेवल्स काम करेंगे। तो आई होप यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और वीडियो आपको पसंद आएंगी और जरूर आएंगी, ठीक है। तो वीडियो की लाइक और चैनल की सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।